नमस्कार दोस्तों। उम्मीद है कल आपने राफेल की गूंज जरूर सुनी होगी। अभी ये गूंज कई दिनों तक हमको सुनवाई जाएगी, हम सुनना चाहें या नहीं। ऐतिहासिक घटना ये है राष्ट्रवादी मित्रों की नज़र से। जैसा मैंने कल आपसे कहा कि राफेल कितना शक्तिशाली विमान है, ये राफेल विमान को बनाने वाली कंपनी को भी उतना नहीं पता है जितना हमारे मीडिया के मित्रों को पता है, विशेषकर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जो सत्ता प्रतिष्ठान के आगे पूरी तरह समर्पित हो चुके हैं। वो आपको अभी 2-3 दिन लगातार कैसे चीन थर्राया और कैसे पाकिस्तान की रूह फना हो गई है। इमरान खान साहब को नींद नहीं आ रही है, वो डरे हुए हैं, पूरा पाकिस्तान भयभीत है, चीन किम कर्तव्य विमूढ़ है। ये सब बातें आपको बताते रहेंगे। मुझे लगता है 3 तारीख तक तो आपको झेलना पड़ेगा। 4-5 तारीख के बाद से रामलला की कहानियाँ शुरू होंगी, राम मंदिर की ऐतिहासिक घटना। तो राफेल का भारत आने का दिन अब एक सेलिब्रिटी का दिन होगा। जैसे फादर्स डे, मदर्स डे, वैसी राफेल डे होगा और 5 तारीख को रामलला का दिन। तो इन सबसे दूर, इन सबसे इतर हम अंधा युग को आज सुनते हैं। धर्मवीर भारती जी की ये रचना अद्भुत है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार रामधारी सिंह दिनकर जी की रश्मि रथी को आप वर्तमान संदर्भ से जोड़ के यदि देखें तो आपको भविष्य का भी ज्ञान हो जाएगा कि आने वाला समय कैसा होगा और उसमें राजनीति के क्या कुचक्र रचे जाएंगे। उसी प्रकार अंधा युग में जो बात अपने इस नाटक में धर्मवीर भारती जी ने कही है, आप उसको आज के परिप्रेक्ष्य में देखिए, सारी स्थितियां स्पष्ट हो जाएंगी। धर्मवीर भारती जी को आप साधुवाद देंगे कि उन्होंने दशकों पहले इस नाटक को जो लिखा, क्या अद्भुत उन्होंने भविष्य के भारत की भी झलक हमको दिखलाई। कौरवों और पांडवों के युद्ध के बाद का ये हाल है अंधा युग नाटक, जिसमें गांधारी और धृतराष्ट्र को युद्ध का हाल सुनाने वाले संजय आदि का संवाद है और उसके जरिए यह बताने का प्रयास किया है धर्मवीर भारती जी ने कि भविष्य का भारत में क्या क्या होगा या क्या क्या होने की संभावनाएं हैं। धर्मवीर भारती आपको याद होगा, बहुतों को, धर्मयुग के सबसे अधिक समय तक संपादक रहे। धर्मयुग वो उन पत्रिकाओं में एक थी जिनको पढ़ के मुझ सरीखे सैकड़ों लोग बड़े हुए हैं। हमारे शहर, हमारे कस्बे, मेरे कस्बे रानीखेत में जो पत्रिकाएं आती थीं उनमें धर्मयुग भी एक थी, दिनमान, धर्मयुग, ये वो पत्रिकाएं थी, रविवार, जिनको पढ़ के हम बड़े हुए। धर्मयुग में एक बार, हो सकता है मेरी स्मृति थोड़ी मुझे धोखा दे रही हो, मगर जहाँ तक मुझे याद है धर्मयुग में एक कविता मुख पृष्ठ में छपी थी 1983-84 के आसपास, यानी जब मैं 12-13 वर्ष का था। वो कविता धर्मयुग के यशस्वी संपादक स्वर्गीय धर्मवीर भारती जी की बात करते हुए, उनके अंधा युग की बात करते हुए मुझे अचानक याद आ गई। धर्मवीर भारती जी 1960 से 1987 तक, 1987 तक धर्मयुग के संपादक रहे थे। उन्हीं के संपादन काल में, यदि मैं गलत नहीं हूँ, एक कविता छपी थी और शायद उन दिनों हमें तो बिल्कुल ही समझ नहीं थी कि कविताएं में भी कई प्रकार की होती हैं। और वो दौर शुरू हो चुका था देश में जब पुराने ढंग से लिखी गई कविताओं को, छंदयुक्त कविताओं को हे दृष्टि से देखा जाने लगा था। हम लोगों को तब पता नहीं था, ये समझ नहीं थी कि ये कविता के बाद नई कविता होते होते अकविता भी शुरू हो चुकी थी। इसलिए मुझे वो कविता बहुत भाई।
कविता का शीर्षक था मौत से ठन गई। 13-14 बरस की आयु में पढ़ी वो कविता आज भी मुझे कंठस्थ है। मौत से ठन गई, जूझने का मेरा कोई इरादा न था, जूझने का मेरा कोई इरादा न था, मोड़ पे मिलेंगे इसका वादा न था, रास्ता रोक कर वह खड़ी हो गई, यूं लगा जिंदगी से बड़ी हो गई। मौत की उम्र क्या दो पल की नहीं, जिंदगी सिलसिला आज कल की नहीं, मैं जी भर के जिया मैं मन से मरूं, मैं जी भर के जिया मैं मन से मरूं, लौट के आऊंगा कूच से क्यों डरूं। तू दबे पांव चोरी छिपे न आ, तू दबे पांव चोरी छिपे न आ, सामने वार कर फिर मुझे आजमा। मौत से बेखबर जिंदगी का सफर, मौत से बेखबर जिंदगी का सफर, शाम हर सुरमई रात बंसी का स्वर। ऐसा नहीं कि कोई गम ही नहीं, ऐसा नहीं कि कोई गम ही नहीं, दर्द अपने पर आए कुछ कम भी नहीं, प्यार इतना मुझे परायों से मिला, अपनों से रहा ना कोई गिला। आज झकझोरता तेज तूफान है, आज झकझोरता तेज तूफान है, नाव लहरों की बाहों में मेहमान है, पार पाने का कायम मगर हौसला, देखते वर तूफान के तरी तन गई मौत से ठन गई। ये भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष और हमारे पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की कविता है, जो उन्होंने जब उनका अमेरिका में ऑपरेशन होने जा रहा था किसी असाध्य बीमारी का, तब लिखी थी। और जैसा मैंने आपसे कहा कि ये संभवतः धर्मयुग के ही प्रथम पृष्ठ में, आवरण पृष्ठ में अटल जी की हस्तलिखित प्रकाशित हुई थी। बहरहाल अंधा युग की शुरुआत करते हैं। मुझे उम्मीद है इसका प्रथम भाग आपको वर्तमान स्थितियों से भी जोड़ेगा और जिस रश्मि रथी का मैंने पाठ किया था उसके बाद का प्रसंग भी आप समझ सकेंगे धर्मवीर भारती जी की नजरों से। घटना काल है महाभारत के 18वें दिन की संध्या से लेकर प्रभास तीर्थ में कृष्ण की मृत्यु के क्षण तक पूरा जो अंधा युग नाटक है। और उसमें विशेष रूप से जो पात्र हैं, अश्वत्थामा है, गांधारी, धृतराष्ट्र, कृतवर्मा, संजय, वृद्ध याचक, गांधारी और धृतराष्ट्र के महल के प्रहरी हैं, व्यास जी हैं, विदुर हैं, युधिष्ठिर हैं, कृपाचार्य, युयुत्सु, एक गूंगा भिखारी, बलराम है और कृष्ण है। इसका प्रथम अध्याय का मैं पाठ कर रहा हूँ। बहुत लंबा नाटक है तो पता नहीं कितने दिन चलेगा मेरा और आपका यह संवाद। नेपथ्य से उद्घोषणा तथा मंच पर नर्तक के द्वारा उपयुक्त भाव नाट्य का प्रदर्शन। शंख ध्वनि के साथ पर्दा खुलता है तथा मंगलाचरण के साथ साथ नर्तक नमस्कार मुद्रा प्रदर्शित करता है। उद्घोषणा के साथ साथ उसकी मुद्राएं बदलती जाती हैं। मंगलाचरण। नारायणं नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जय मुदीतरे। जिस युग का वर्णन इस कृति में है उसके विषय में विष्णु पुराण में कहा गया है, उस भविष्य में धर्म अर्थ हासोन्मुख होंगे, क्षय होगा धीरे धीरे सारी धरती का। सत्ता होगी उनकी जिनकी पूंजी होगी, जिनके चेहरे नकली होंगे, केवल उन्हें महत्व मिलेगा। राज शक्तियां लोलुप होंगी, जनता उनसे पीड़ित होकर गहन गुफाओं में छिप छिप कर कटेंगी। गहन गुफाएं वे सचमुच की या अपने कुंठित अंतर की। युद्धोपरांत यह अंधा युग अवतरित होगा जिसमें स्थितियां, मनोवृत्तियां, आत्माएं सब विकृत होंगी। है एक बहुत पतली डोरी मर्यादा की, पर वह भी उलझी है दोनों ही पक्षों में। सिर्फ कृष्ण में साहस है सुलझाने का, वह है भविष्य का रक्षक, वह है अनासक्त। पर शेष अधिकतर हैं अंधे, पथभ्रष्ट, आत्महारा, विगलित, अपने अंतर की अंध गुफाओं के वासी। यह कथा उन्हीं अंधों की है
यह कथा ज्योति की है अंधों के माध्यम से। यहां से नाटक की शुरुआत होती है। बैकग्राउंड में जो गीत इस नाटक की शुरुआत करता है, टुकड़े टुकड़े हो बिखर चुकी मर्यादा, उसको दोनों ही पक्षों ने तोड़ा है। टुकड़े टुकड़े हो बिखर चुकी मर्यादा, उसको दोनों ही पक्षों ने तोड़ा है। पांडव ने कुछ कम, कौरव ने कुछ ज्यादा, यह रक्तपात अब कब समाप्त होना है। यह अजब युद्ध है, नहीं किसी की भी जय, दोनों पक्षों को खोना ही खोना है। अंधों से शोभित था युग का सिंहासन, अंधों से शोभित था युग का सिंहासन, दोनों ही पक्षों में विवेक ही हारा, दोनों ही पक्षों में जीता अंधापन। भय का अंधापन, ममता का अंधापन, अधिकारों का अंधापन जीत गया। जो कुछ सुंदर था, शुभ था, कोमलतम था, वह हार गया। द्वापर युग बीत गया। यह महायुद्ध के अंतिम दिन की संध्या है, छाई चारों ओर उदासी गहरी। कौरव के महलों का सूना गलियारा है, घूम रहे केवल दो बूढ़े पहरी। यहां से नाटक की शुरुआत होती है। दो प्रहरी महाराज धृतराष्ट्र के महल में घूम रहे हैं और उनका संवाद सुनिए दोनों प्रहरियों का। थके हुए हैं हम, पर घूम घूम पहरा देते हैं इस सूने गलियारे में। सूने गलियारे में जिसके इस रत्न जडित फर्शों पर कौरव वधुएं मंथर गति से सुरभित पवन तरंगों सी चलती थी, आज भी विधवा हैं। थके हुए हैं हम, इसलिए नहीं कि कहीं युद्धों में हमने भी बाहुबल दिखाया है। प्रहरी थे हम केवल 17 दिनों के लोहमर्षक संग्राम में, भाले हमारे ये, ढालें हमारी ये, निरर्थक पड़ी रही अंगों पर बोझ बनी। रक्षक थे हम केवल, लेकिन रक्षणीय कुछ भी नहीं था यहाँ। रक्षणीय कुछ भी नहीं था यहाँ। संस्कृति थी एक बूढ़े और अंधे की, जिसकी संतानों ने महायुद्ध घोषित किए, जिसके अंधेपन में मर्यादा गलित अंग वैश्यासी प्रजाजनों को भी रोगी बनाती फिरी। इस अंधी संस्कृति, उस रोगी मर्यादा की रक्षा हम करते रहे 17 दिन। जिसने अब हमको थका डाला है, मेहनत हमारी निरर्थक थी। आस्था का, साहस का, श्रम का, अस्तित्व का हमारे कुछ अर्थ नहीं था, कुछ भी अर्थ नहीं था। अर्थ नहीं था, कुछ भी अर्थ नहीं था। जीवन के अर्थहीन सूने गलियारे में पहरा दे देकर हम अब थके हुए हैं, हम चुके हुए हैं, हम चुके हुए हैं। दोनों प्रहरी ये संवाद कहकर घूमने लग रहे हैं। नेपथ्य से ध्वनि की आवाज आती है। एक प्रहरी कान लगाकर सुनता है, दूसरा बाहों पर हाथ रखकर आकाश की तरफ देखता है। सुनते हो कैसी है ध्वनि यह भयावह, सहसा अंधियारा क्यों होने लगा, देखो तो दिख रहा है कुछ। अंधे राजा की प्रजा कहाँ देखे, दिख नहीं पड़ता कुछ। हाँ शायद बादल है। बादल नहीं है, वे गिद्ध हैं लाखों करोड़ों पंखें खोले। लो सारी कौरव नगरी का आसमान गिद्धों ने घेर लिया है। छुप जाओ ढालों के नीचे, छिप जाओ, नरभक्षी हैं ये गिद्ध, भूखे हैं। लो ये मुड़ गए कुरुक्षेत्र की दिशा में, मौत कैसे ऊपर से निकल गई। अपशकुन है, भयानक अपशकुन है, पता नहीं क्या होगा कल तक इस नगरी में। यहां पर विदुर महाराज प्रवेश करते हैं। कौन है? मैं हूं विदुर। देखा धृतराष्ट्र ने, देखा यह भयानक दृश्य। देखेंगे कैसे, वे अंधे हैं, कुछ भी क्या देख सके अब तक वे। मिलूंगा उनसे मैं, अपशकुन भयानक है, पता नहीं संजय क्या समाचार लाए हैं। इतना कहकर विदुर महाराज धीरे धीरे धृतराष्ट्र के कमरे की ओर बढ़ते हैं और पार्श्व गायन चलता है कुरुक्षेत्र से कुछ भी खबर न आई, जीता या हरा, बचा खुचा कौरव दल। जाने किसकी लोथों पर जा उतरेगा यह नरबक्षी गिद्धों का भूखा बादल। अंतपुर में मरघट की सी खामोशी,
कृष गांधारी बैठी है शीश झुकाए, सिंहासन पर धृतराष्ट्र मौन बैठे हैं, संजय अब तक कुछ भी संवाद न लाए। कुशासन बिछाए सादी चौकी पर गांधारी, एक छोटे सिंहासन पर धृतराष्ट्र बैठे हैं, विदुर उनकी ओर बढ़ते हैं। कौन? संजय? नहीं, विदुर हूं महाराज। विहल है सारा नगर आज, बचे खुचे जो भी 10-20 लोग कौरव नगरी में हैं, अपलक नेत्रों से कर रहे हैं प्रतीक्षा संजय की। महाराज चुप क्यों हैं इतने आप? माता गांधारी भी मौन है। विदुर, जीवन में प्रथम बार आज मुझे आशंका व्यापी है। आशंका? आपको जो व्यापी है आज, वो वर्षों पहले हिला गई थी सबको, पर पहले तो कभी तुमने यह कहा नहीं विदुर। भीष्म ने कहा था, गुरु द्रोण ने कहा था, इसी अंतरपुर में आकर कृष्ण ने कहा था, मर्यादा मत तोड़ो, तोड़ी हुई मर्यादा कुचले हुए अजगर सी गुंजलिका में कौरव वंश को लपेट कर सूखी लकड़ी सा तोड़ सकेगी। समझ नहीं सकते विदुर तुम, मैं था जन्मांध, कैसे कर सकता था ग्रहण में भारी यथार्थ या सामाजिक मर्यादा को। जैसे संसार को किया था ग्रहण महाराज अपने अंधेपन के बावजूद, पर वह संसार स्वतः अपने अंधेपन से उपजा था। मैंने अपने ही वैयक्तिक संवेदन से जो जाना था, केवल उतना ही था मेरे लिए वस्तु जगत। इंद्रजाल की माया सृष्टि के समान घने गहरे अंधियारे में एक काले बिंदु से मैंने मन के सारे भाव किए थे विकसित। मेरी सब वृत्तियां थी उसी से परिचालित। मेरा स्नेह, मेरी घृणा, मेरी नीति, मेरा धर्म बिल्कुल मेरा वैयक्तिक था। उसमें नैतिकता का कोई बाह्य मापदंड था ही नहीं। कौरव जो मेरी मानसलता से उपजे थे, वे ही थे अंतिम सत्य। मेरी ममता ही वही नीति थी, मर्यादा थी पहले ही दिन से। किंतु आपका वह अंतिम सत्य, कौरवों का सैनिक बल होने लगा था सिद्ध झूठा और शक्तिहीन। पिछले 17 दिनों से एक एक कर पूरे वंश के विनाश का संवाद आप सुनते रहे हैं महाराज। मेरे लिए वे संवाद सब निरर्थक थे। मैं हूं जन्मांध, केवल सुन ही सकता हूं। संजय मुझे देते हैं केवल शब्द, उनके शब्दों से जो आकार चित्र बनते हैं उनमें मैं अब तक अपरिचित हूं, कल्पित कर सकता नहीं। कैसे दुशासन की आहत छाती से रक्त उबल रहा होगा, कैसे क्रूर भीम ने अंजलि में धार उसे होंठ तर किए होंगे। धृतराष्ट्र की ये बात सुनकर माता गांधारी अपने कानों पर हाथ रख लेती हैं, कहती हैं, महाराज महाराज मत दोहराएं उसे, सह नहीं पाऊंगी। धृतराष्ट्र बोलते हैं, आज मुझे भान हुआ मेरी वैयक्तिक सीमाओं के बाहर भी सत्य हुआ करता है। आज मुझे भान हुआ सहसा यह उगा कोई बांध टूट गया है। कोटि कोटि योजन तक दहाड़ता हुआ समुद्र मेरे वैयक्तिक अनुमानित सीमित जग को लहरों की विषय दिव्याओं से निगलता हुआ मेरे अंतर्मन में बैठ गया है। सब कुछ बह गया, सब कुछ बह गया। मेरे अपने वैयक्तिक मूल्य, मेरी निश्चिंत किंतु ज्ञानहीन आस्थाएं सब कुछ बह गई। यह जो पीड़ा ने पराजय ने किया है ध्यान, दृढ़ता ही देगा वह, विदुर बोले। किंतु उस ज्ञान ने भय ही दिया है विदुर। जीवन में प्रथम बार आज मुझे आशंका व्यापी है। भय है तो ज्ञान है अधूरा अभी। प्रभु ने कहा है वो ज्ञान जो समर्पित नहीं है अधूरा है। मनोबुद्धि तुम अर्पित कर दो मुझे, भय से मुक्त होकर तुम प्राप्त मुझे ही होगे, इसमें संदेह नहीं। यहाँ पर गांधारी को विदुर की बात सुनकर आवेश आ जाता है, क्योंकि वो कृष्ण से नाराज है। गांधारी कहती हैं, इसमें संदेह है और किसी को मत हो, मुझको है। अर्पित कर दो मुझको मनोबुद्धि। उसने कहा है यह जिसके पितामह के बाणों से आहत हो अपनी सारी ही मनोबुद्धि खो दी थी। उसने कहा है यह जिसने मर्यादा को तोड़ा है बार बार। धृतराष्ट्र, शांत रहो शांत रहो। गांधारी, शांत रहो, दोष किसी को मत दो, अंधा था मैं। देखिए कितनी अद्भुत तरीके से धर्मवीर भारती जी ने बार बार इस बात को, धृतराष्ट्र की ग्लानि को इस रूप में व्याख्यात किया है कि अपनी हर गलती को, अपनी हर गलत नीति को धृतराष्ट्र अपने अंधेपन की आड़ में छुपाने का प्रयास कर रहे हैं, जब सब कुछ लुट पिट चुका है। शांत रहो गांधारी, शांत रहो, दोष किसी को मत दो, अंधा था मैं।
लेकिन अंधी नहीं थी मैंने यह बाहर का वस्तु जगत अच्छी तरह जाना था। धर्म, नीति, मर्यादा यह सब है केवल आडंबर मात्र। मैंने यह बार बार देखा था। निर्णय के क्षण में विवेक और मर्यादा व्यर्थ सिद्ध होते आए हैं सदा। हम सबके मन में कहीं एक अन्य गहवर है। बर्बर पशु, अंधा पशु वहां वास करता है। का नैतिकता, मर्यादा, अनासक्ति, कृष्णापन यह सब है अंधी प्रवृत्तियों की पोशाकें, जिनमें कटे कपड़े की आंखें सिली रहती हैं। मुझको इस झूठे आडंबर से नफरत, स्वेच्छा से मैंने इन आंखों पर पट्टी चढ़ा ली थी। विदुर बोले, कटु हो गई हो तुम गांधारी, पुत्र शोक ने तुमको अंदर से जर्जर कर डाला है। तुम्ही ने कहा था दुर्योधन से, मैंने कहा था दुर्योधन से, मैंने कहा था दुर्योधन से, धर्म जिधर होगा वो मूर्ख उधर जय होगी। धर्म किसी और नहीं था, लेकिन सच ही थे लेकिन सभी थे अंधी प्रवृत्तियों से परिचालित। जिसको तुम कहते हो प्रभु, उसने जब चाहा मर्यादा को अपने हित में बदल लिया। वंचक है वो। शांत हो जाओ गांधारी, शांत हो जाओ। धृतराष्ट्र बोलते हैं। विदुर फिर हस्तक्षेप करते हैं, यह कटु निराशा की अनद्ध अनास्था है। क्षमा करो प्रभु, ये कटु अनास्था भी अपने चरणों में स्वीकार करो। आस्था तुम लेते हो, लेकिन अनास्था कौन? क्षमा करो प्रभु, पुत्र शोक से जर्जर माता है गांधारी। माता मत कहो मुझे, तुम जिसको कहते हो प्रभु वह भी मुझे माता ही कहता है। शब्द यह जलते हुए लोहे की सलाखों सा मेरी पसलियों में धंसता है। 17 दिन के अंदर मेरे सब पुत्र एक एक कर मारे गए। अपने इन हाथों से मैंने उन फूलों सी वधुओं की कलाइयों से चूड़ियां उतारी हैं। अपने इस आंचल से सिंदूर की रेखाएं पहुंची हैं। यहाँ पर नेपथ्य से आवाज आती है, जय हो दुर्योधन की जय हो, गांधारी की जय हो, मंगल हो नरपति धृतराष्ट्र का मंगल हो। व्याकुल होकर धृतराष्ट्र कहते हैं, देखो देखो विदुर देखो, संजय आए हैं। गांधारी खुश होकर बोल रही हैं, जीत गया मेरा पुत्र दुर्योधन। मैंने कहा था वह जीतेगा निश्चय। प्रहरी प्रवेश करते हैं धृतराष्ट्र के कष्ट में। याचक है महाराज, एक वृद्ध याचक है। याचक है, उन्नत ललाट, श्वत केशी, अजान बाहु। अब याचक कह रहा है, मैं वह भविष्य हूं जो झूठा सिद्ध हुआ आज। कौरव की नगरी में मैंने मापा था नक्षत्रों की गति को, उतारा था अंकों में, मानव नियति के अलिखित अक्षर जांचे थे। मैं था ज्योतिषी दूर देश का। धृतराष्ट्र, याद मुझे आता है तुमने कहा था कि द्वंद्व अनिवार्य है, क्योंकि उससे ही जय होगी कौरव दल की। मैं हूं वहीं, आज मेरा विज्ञान सब मिथ्या ही साबित हुआ। सहसा एक व्यक्ति ऐसा आया जो सारे नक्षत्रों की गति से भी ज्यादा शक्तिशाली था। उसने रणभूमि में विषादग्रस्त अर्जुन से कहा, मैं हूं परात्पर, जो कहता हूं करो, सत्य जीतेगा, मुझसे लो सत्य, मत डरो। विदुर कहते हैं, प्रभु थे वे। गांधारी कहती है, कभी नहीं, कभी नहीं। विदुर फिर कहते हैं, उनकी गति में ही समाहित है सारे इतिहासों की, सारे नक्षत्रों की देवी गति। ज्योतिषी महाराज कह रहे हैं, पता नहीं प्रभु है या नहीं, किंतु उस दिन यह सिद्ध हुआ जब कोई मनुष्य अनासक्त होकर चुनौती देता है इतिहास को, उस दिन नक्षत्रों की दिशा बदल जाती है। नियति नहीं है पूर्व निर्धारित, नियति नहीं है पूर्व निर्धारित, नियति नहीं है पूर्व निर्धारित, उसको हर क्षण मानव निर्णय बनाता मिटाता है। प्रहरी इसको एक गंधारी कहती हैं, प्रहरी इसको एक अंजुल मुद्रा दे दो, तुमने कहा है जय होगी दुर्योधन की। गांधारी को अभी भी विश्वास है कि दुर्योधन की जय होगी, इसलिए वो कहती हैं इस ज्योतिषी को एक मुट्ठी भर मुद्रा दे दो। याचक बोलता है, मैं तो हूं झूठा भविष्य मात्र, मेरे शब्दों का इस वर्तमान में कोई मूल्य नहीं। मेरे जैसे जाने कितने झूठे भविष्य, ध्वस्त सपने, गलित तत्व बिखरे हैं कौरवों की नगरी में। गली गली माता है गांधारी, ममता में पाल रही हैं सबको। इतना कहकर वो चुप होता है और प्रहरी उसको लाकर मुद्राएं देते हैं। जय हो दुर्योधन की जय हो गांधारी की कहता हुआ यह ज्योतिषी
भविष्यवक्ता निकल जाता है। गांधारी बहुत हताश स्वर में कहती हैं, होगी अवश्य होगी जय मेरी यह आशा, यदि अंधी है तो पर जीतेगा अर्जुन जीतेगा। डूब गया दिन पर संजय नहीं आए, लौट गए होंगे सब योद्धा अब शिविर में, जीता कौन हारा कौन। विदुर बोले, महाराज संशय मत करें, संजय जो समाचार लाएंगे शुभ होगा। माता अब जाकर विश्राम करें, नगर द्वार अपलक खुले ही हैं संजय की रथ की प्रतीक्षा में। एक और विदुर तो दूसरी ओर धृतराष्ट्र और गांधारी अपने शयन कक्षों की ओर बढ़ जाते हैं और दोनों प्रहरी आसपास घूमने लगते हैं और आपस में संवाद कर रहे हैं। देखिए राजमहल के दो प्रहरियों की समझ को और उनके संवाद को। मर्यादा, अनास्था, पुत्र शोक, भविष्य, यह सब राजाओं के जीवन की शोभा है। वे जिनको ये सब प्रभु कहते हैं इस सब को अपने ही जिम्मे ले लेते हैं, पर ये जो हम दोनों का जीवन सूने गलियारे में बीत गया, कौन इसे अपने जिम्मे लेगा। हमने मर्यादा का अतिक्रमण नहीं किया क्योंकि नहीं थी अपनी कोई भी मर्यादा। हमको अनास्था ने कभी नहीं झकझोरा क्योंकि नहीं थी अपनी कोई भी गहन आस्था। हमने नहीं झेला शोक, जाना नहीं कोई दर्द, सूने गलियारे सा जीवन यह बीत गया क्योंकि हम दास थे, केवल वहन करते थे आज्ञाएं हम अंधे राजा की। नहीं था हमारा कोई अपना दुख या सुख या अपना कोई निर्णय, इसलिए सूने गलियारे में निरुद्देश्य निरुद्देश्य चलते हम रहे सदा, दाएं से बाएं बाएं से दाएं। दूसरा प्रहरी यह सुनकर कह रहा है, मरने के बाद भी यम के गलियारे में चलते रहेंगे सदा, दाएं से बाएं बाएं से दाएं बाएं से दाएं दाएं से बाएं। कथा गायन शुरू होता है। आसन्न पराजय वाली इस नगरी में, आसन्न पराजय वाली इस नगरी में, सब नष्ट हुई पद्धतियां धीरे धीरे। यह शाम पराजय की, भय की, संशय की, भर गए तिमिर यह सूने गलियारे में। जिनमें बूढ़ा झूठा भविष्य याचक सा है भटक रहा टुकड़े को हाथ पसारे, अंदर केवल दो बुश्ती लपटें बाकी, राजा के अंधे दर्शन की बारी की। यह अंधी आशा माता गांधारी की, वह संजय जिसको यह वरदान मिला है वह अमर रहेगा और तटस्थ रहेगा, जो दिव्य दृष्टि से सब देखेगा समझेगा, जो अंधे राजा से सब सत्य कहेगा, जो मुक्त रहेगा ब्रह्मास्त्रों के भय से, जो मुक्त रहेगा उलझन से संशय से, वह संजय भी इस मोह निशा से घिरकर है भटक रहा जाने किस कंटक पथ पर, है भटक रहा जाने किस कंटक पथ पर। भाग 2 इस नाटक का, जिसका पाठ मैं कल करूंगा, उसमें संजय के मन में जो चल रहा है कि वो कैसे महाराजा धृतराष्ट्र को और मां गांधारी को युद्ध का हाल और उनके पुत्रों की पराजय सुनाए, वो अद्भुत है। इस बीच जो आज का पाठ किया और विशेष रूप से जो प्रहरियों की बातचीत है, उससे आप समझ सकते हैं कि हमारे राजपुरुष निर्णय लेते हैं और हम विवेकहीन होकर कैसे उनके पीछे चलते रहते हैं, कैसे उनके भक्त बन जाते हैं। उनके गलत आचरण को भी हम या तो अपनी नियति मान लेते हैं या फिर अपनी भक्ति में हम इतने लीन होते हैं कि उस सच को पहचान नहीं पाते। कौरवों और पांडवों के बीच युद्ध समाप्त होने के बाद दो प्रहरी इस बात को समझ रहे हैं कि कैसे निरर्थक उनका जीवन बीत गया केवल आज्ञा लेने में। यदि आज के संदर्भ में देखेंगे तो 98% जनता इस मुल्क की केवल आज्ञाएं ले रही है, केवल जुमले सुन रही है, उनमें खुश हो रही है। इस सत्य को पहचानने का जरा भी प्रयास नहीं कर रही है कि 73 बरस की आज़ाद भारत की यात्रा में हमने कितना कम पाया और कितना खो दिया है, और जो कुछ हमने पाया वो इस काल में हम किस तेजी से खोते जा रहे हैं, और निश्चित ही हम एक अंधे युग में जी रहे हैं। कल प्रातः फिर मुलाकात होती है, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।